नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार एंट्रेंस क्लिक पर। और आज के इस क्लास में हम लोग कैलकुलेशन बूस्ट का जो आप लोगों को फर्स्ट पार्ट हमने दिया था, अच्छा खासा रिस्पॉन्स था आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग कैलकुलेशन करना सीख गए होंगे अच्छे तरीके से, गुणा करना, जोड़ करना, घटाव करना एकदम आसानी तरीके से। अगर आपने नहीं देखा है कैलकुलेशन क्लास को तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आज जो है हमारा कैलकुलेशन क्लास का पार्ट 2 है, यानी कि सेकेंड डे है, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्या देखेंगे भाई? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसके अगले वाले वीडियो में क्यूब एंड क्यूब रूट जल्दी कैसे निकालें। कैलकुलेशन बूस्ट का मतलब होता है ना कि हम लोग पिछले जैसा तरीका से कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी स्क्वायर रूट निकालना हो, किसी का भी स्क्वायर करना हो, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आसानी से मतलब कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को 30 से 40 सेकंड का समय लगेगा। मैं मिनट की बात नहीं करता कभी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग किसी संख्या को स्क्वायर करना। देखिए, किसी संख्या का क्या स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग होता है। भले भांति आप लोग समझ रहे होंगे कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई? वर्ग करना। वर्ग जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जो एक हम लोग वर्ग करते हैं और ये एक रूट जिसको बोलते हैं, और ये एक जो फिगर होता है, दोनों वर्ग ही हैं। जिसके संख्या के ऊपर में, ठीक है, किसी संख्या के ऊपर में अगर 2 हो, पावर में 2 हो, तो इसी को क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। अगर पावर में 3 हो तो उसी को क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। अब हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे बच्चे ये भूल कर देते हैं कि अगर हमने यहाँ पर 5 का स्क्वायर दिया है, पहले देखिए छोटे छोटे पॉइंट से समझते हुए चलेंगे। नहीं समझेंगे नहीं आएगा, क्योंकि जब तक कंसेप्ट नहीं समझेंगे, फार्मूला नहीं समझेंगे, तरीके नहीं समझेंगे, आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 25 होता है। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं कि 5 को 2 से गुणा कर देते हैं अधिकतर केसेस में। बात समझ में आ रहा है ना? स्क्वायर का मतलब क्या होता है समझो। यहां पर स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या को उसी से 2 टाइम्स, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 टाइम्स इटसेल्फ गिवन नंबर, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको 2 बार उसी संख्या से गुणा करना है। देन वी फाइंड प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। जो हम लोग उसका प्रोडक्ट पाते हैं, गुणनफल पाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। बात समझ में आ गई? स्क्वायर आप लोग पिछले क्लास में ही मैंने आप लोगों को गुणा करना बताया था, पिछले क्लास में मल्टीप्लाई करना बताया था, तो आप लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन बिना मल्टीप्लाई किए हुए हम लोग किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मान के चलो कि जब हम लोग स्क्वायर करने की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग 2 तरीके से करते हैं। एक डिजिट दिया रहता है और कुछ जो होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। और स्पेशल वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया से पूछता है ताकि बच्चों को कैलकुलेशन करने में ना समय लग जाए, क्वेश्चन छूट जाए। क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना, उसके बिहाफ पे अगर देखें तो कोई भी एग्जामिनेशन वाला चाहता है कि कम से कम बच्चे इसमें अटेंड करें, क्वेश्चन छूट जाए। क्योंकि जैसे क्वेश्चन छूटेगा तो भीड़ कम रहेगा ना, आप लोग कट ऑफ में आएंगे ही नहीं, तो वो गलती नहीं करना है। पहले हम लोग थोड़ा सा स्पेशल कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, फिर डिजिट को समझेंगे, ठीक है ना। स्पेशल नंबर्स ध्यान से समझिएगा। जैसा स्पेशल नंबर में पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। बार बार क्या करेगा? 1 को रिपीट करेगा। ये सभी 1 है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि हम बार ग्राफ पढ़ रहे हैं, अभी टैली मार्क पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये सभी क्या है? 1 है। बिल्कुल आप सही तरीके से ऐसे करते होंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा ही प्रश्न देता है, बड़ा बड़ा नंबर दे देगा ताकि आप गुणा करते रह जाएं, जबकि इसका तरीका होता है बनाने का, शॉर्टकट होता है। अभी हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर रूट भी सीखेंगे तो एकदम फटाफट सीखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? एकदम फटाफट समझो इसको कैसे करना है, ध्यान से समझना। 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 1 होता है, 2 मत कह देना।
11 के क्या होता है 1 2 1 होता है। कैसे हमने लिखा, इसका क्या होता है तो 1 2 3 2 1 होता है। समझो कैसे हम लिख रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर कितने बार 1 को रिपीट किया है, रिपीटिंग 1। यहां पर 1 को कितने बार रिपीट किया है 2 बार। यहां पर 1 को कितने बार रिपीट किया है 3 बार। यहां पर 1 को कितने बार रिपीट किया है 4 बार। यहां पर 2 बार किया है, यहां पर 1 ही बार किया है, इसलिए यहां पर सिर्फ 1 काउंटिंग लिख देंगे। यहां पर 2 बार किया है तो 1 2, 2 बार किया ना, तो इधर से हम लोग बढ़ते हुए गए 1 2, फिर वहीं से घट जाएंगे। जितनी बार लिखा है आगे से काउंटिंग लिखना है, फिर वहीं से घटते हुए चले जाना है, ठीक है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग। यहां पर 3 बार लिखा है तो 1 2 3 यहां पर दिख रहा है, फिर 2 1, क्योंकि इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। क्योंकि इसको 3 बार लिखा है तो हमें काउंटिंग को लिखना है 3 बार। 1 2 3, 3 बार हो गया ना, फिर वहीं से घटा दो 2 1। यहां पर कितना बार लिखा है 4 बार, 1 2 3 4, फिर यहीं से घटाएंगे तो कितना आएगा 3 2 1। ये होता है इसका स्क्वायर। आप लोग गुणा करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। यहां पर कितना बार लिखा है 5 बार, तो काउंटिंग कितना बार लिखेंगे आप 5 बार लिखेंगे, फिर यहीं से घट जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि एकदम ओके है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग रिपीटिंग 2 को भी कर सकते हैं, रिपीटिंग 2 को भी कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, जैसे हमने 1 का किया है, यहां 1 का किया है। अब मान लो कि हमें अगर 22 लिखना है, थोड़ा सा समझो, 22 का स्क्वायर करना है। क्या करना है 22 का स्क्वायर करना है। बात समझ में आ रहा है। हमें 222 का स्क्वायर करना है। समझते जाना, सब इसी से है। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। तो हम लोग अगर 22 को लिखना चाहें तो क्या 11 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? कैसे? एक फॉर्मूला, x का पावर a y के पावर a। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला x y के पावर a होता है। अभी ये इस फॉर्म में था, हमने अलग अलग तोड़ दिया, अलग अलग रहेगा इस फॉर्म में। घात घातांक का जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, वहीं सेम चीज आ रहा है ना। फॉर्मूला तो दिया हुआ है। अगर पावर दोनों का सेम हो, अगर इन लोगों का आधार, दैट इज कॉल्ड बेस, दैट इज कॉल्ड पावर। ओके, व्हेन पावर इज सेम वी हैव टू राइट इन ब्रैकेट पावर सेम एक ही बार, एंड प्रोडक्ट ऑफ बेस, प्रोडक्ट ऑफ बेस। तो वहां पर जो है इस फॉर्म में 22 को यहां पर लिखा हुआ है, इसको हमने अलग अलग कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? उम्मीद है कि नहीं होगी। इसको क्या लिख सकते हैं, 111 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कमेंट करके बता दीजिए कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। अब समझो, यहां से यहां पर जो है दोनों में हम लोग अंतर क्या देख रहे हैं। अगर इसको इस प्रकार से लिखें, अगर 3 बार मान लो कि हमें 2 2 लिखना हो, 3 बार तो लिख चुके हैं ना जी, चलो 4 बार लिखना हो तो क्या इसको हम लोग 1 2 3 4 इतना नहीं लिख सकते हैं? बताओ। सब में क्या देख रहे हैं कि सब में वही सेम चीज आ रहा है जो हमने यहां पर बनाया है ना। अंतर कहां आ रहा है, 2 का स्क्वायर सब में। यानी कि इस जितनी भी सारी चीजें हैं, अगर हमें 222 का निकालना होगा तो हमें 2 के स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा 22 करने के लिए। कितना से गुणा करना पड़ेगा, 4 से 4 से 4 से 4 से। कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करके देखेंगे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। क्योंकि हम लोग 22 को 2 पार्ट में जब तोड़ रहे हैं तो ये वाला तो फैसिलिटी जो है इसी को मिल रहा है, यहां पर लिख दिया। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है।
तो अगर 1 वाला आ गया तो 2 वाला भी आ जाएगा। वैसे ही 3 रिपीटिंग 3 में हमें इस जगह पर ध्यान से समझिएगा 9 से गुणा करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर, मान लो कि 33 लिखना है, ठीक है, 33 का स्क्वायर, इसको 11 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 11 का हमें पता ही है, कितना से गुणा करना पड़ेगा, 9 से, एकदम सिंपल। कितना से गुणा, 9 से। चलिए 4 वाला तो हम लोग नहीं सीखेंगे, 5 वाले की ओर चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। ये हमारा रिपीटिंग क्या था, 1। अगला जो कंसेप्ट है, इफ वंस डिजिट इज 5, इफ वंस डिजिट 5, इट मीन्स जब इकाई की संख्या, इकाई दाई पता है कि नहीं, किसको किसको नहीं पता है, जब इकाई की संख्या 5 हो, इकाई की संख्या क्या हो, 5 हो, ध्यान रखिएगा, जब इकाई की संख्या क्या हो, 5 हो। अब उसका हम लोग रूल देख रहे हैं, उसकी कंसेप्ट समझ रहे हैं, है ना। जैसे इकाई की संख्या 5, इकाई दहाई तो सबको पढ़ने आता होगा, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इधर से काउंटिंग करते हैं ना। 25 कुछ भी लिखिए, और भी लिखेंगे आगे, पहले इसको समझने के बाद। 15 का स्क्वायर करना हो, 25 का स्क्वायर करना हो, 105 का करना हो, 135 का करना हो, 405 का करना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन इकाई संख्या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। सबके इकाई संख्या क्या होने चाहिए भाई, 5 होने चाहिए। उसके लिए ये रूल काम करेगा, और ऐसे प्रश्न देते हैं एग्जाम में। बात समझ में आ गया। देखिए 5 का जो स्क्वायर क्या होता है, 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। क्लियर यहां तक। अब यहां पर जो 1 बचा है, इसका नेक्स्ट नंबर लेंगे, गुणा कर देंगे। 2 को जब 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2, 225। यहां पर 2 है, इसका नेक्स्ट नंबर लेंगे, 3 दूनी 6। इसका नेक्स्ट नंबर लेंगे, इसका नेक्स्ट नंबर लेंगे। अब आप किसी का भी करके देख सकते हैं। 155 का करना हो, क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, अब 15 को 1 बढ़ाएंगे 16, और 16 को 15 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 16 को 15 से गुणा करेंगे 240। बस जिसका इकाई संख्या 5 हो उसके लिए यह काम करेगा। ध्यान से एक बार समझ लेंगे फिर से कि सबके 5 के स्क्वायर 25 ही आएंगे, और नेक्स्ट नंबर लेना है जो संख्या यहाँ पर दिया रहेगा, दहाई अंक जो दिया रहेगा, जो भी दहाई का अंक होगा, ठीक है ना, 10th डिजिट, उसका नेक्स्ट नंबर लेना है, ठीक है। देन वी मल्टीप्लाई, दैट इज पुटिंग इन प्रोडक्ट, दैट इज योर आंसर। ओके, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग स्क्वायर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट देखेंगे। तो ये 1 डिजिट का आप लोगों ने समझ लिया। अगले चलते हैं हम लोग, क्या, इफ रिपीटिंग नंबर इज 9। आप कहेंगे कि 6, 7, 8 का क्यों नहीं हुआ, तो उसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है, रिपीटिंग का। चलो ध्यान दो, रिपीटिंग नंबर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 9 के स्क्वायर, 99 के स्क्वायर, 9 वाले पर ज्यादा प्रश्न देता है भुलवाने के लिए। कितना भी 9 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझो इसमें क्या है, इसमें क्या है, ठीक है, कि इफ रिपीटिंग नंबर इज 9, जो संख्या है वो 9 को बार बार रिपीट कर रहा है, उस अंक में
9 को बार बार रिपीट कर रहा है, उस संख्या में 9 को बार बार रिपीट कर रहा है, उसके लिए अभी हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान से समझिए। 9 9 क्या होता है भाई? 81 होता है। क्लियर है? तो चालू करें खाते। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? 81 लिखा है। कैसे लिखा है? इसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं, दो तरीके से। जो तरीका आपको समझ में आ जाए वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा भाई? इतना ही होगा मे बी। चलिए देखिए इसको कैसे करना है। जैसा यहां पर पहला तरीका जो है समझते हैं। 9 को कितने बार लिखा है? तो एक बार लिखा है, तो आपने इसको लिख लेना है। 9 दिया है तो 9 लिख लीजिए। जितना बार लिखा है उतना ही 0 लिखिए और उसमें से उसी 9 को घटाइए। जो चीज़ लिखा हुआ है उसी को लिखना है। ठीक है, जो चीज़ लिखा हुआ है, जितने बार लिखा हुआ है उतना बार आपको लिख लेना है। और जितना बार 9 को रिपीट किया है ना, उतने ही 0 लिखने हैं। उतने ही क्या करने हैं? 0 लिखने हैं और फिर उसी संख्या को घटा देना है। बात समझ में आ गई? अब ध्यान दो, यहां पर जो है 2 बार लिखा है तो हमने 2 बार 9 लिख लिया। 2 बार लिखा है, 2 बार 9 हमने लिख लिया। कितने बार लिखा है? 2 बार, तो हमें 2 0 लेना है। फिर इसी 9 को घटा देना है जितने बार लिखा है। क्लियर है? ये हो जाएगा कितना? 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। आ गया? इसको समझते हैं। 3 बार लिखा था आपको, 999 लिख लीजिए। 999 में कितने 9? 3 9, तो 3 0 लेना है। फिर इसको घटा दीजिए। 1 0 0 8 9। अब दूसरा तरीका समझते हैं। ये तो समझ गया घटाने वाला। यहाँ पर 99 लिखा है तो सबसे पहले आपको 1 लिख लेना है और जितने 9 है ना, जितने 9 है उससे 1 कम, जितने बार है उससे 1 बार कम आपको 0 लिखना है। यहाँ तक हो गया? और फिर उसी 99 में से इस 1 को घटा दीजिए, 98 लिख दीजिए। इसको समझते हैं। वहाँ पर तो मैंने लिख दिया था। सबसे पहले तो आपको 1 लिख लेना है। लिख लिए। अब यहाँ पर 3 बार 9 लिखा है तो हमें कितना बार 0? 2 बार। क्योंकि 3 बार लिखा है तो 3 बार नहीं लिखना है, 2 ही बार लिखना है। और फिर 999 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 998। ठीक है, यहाँ पर कितने बार लिखा है? 5 बार लिखा है ना, तो आपको तो 1 लिखना है। 1 को सिर्फ 1 ही बार लिखना है। जितने बार 5 है उससे 1 कम 0, यानी कि 4 बार लिखना है। फिर 1 को घटा दीजिए तो 9 9 9 9 और ये क्या हो जाएगा? 8। बात समझ में आ गई? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। बाकी 10 वाले में तो किसी को समस्या नहीं हो रही होगी स्क्वायर करने में। सोचने लगते हैं कि कितना होगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब में तो 1 लिखा है, इसमें 0 1 बार है तो 0 का हमेशा 2 गुना लिखते हैं। 2 बार, 2 बार है तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 4। 3 बार है तो 6। ये 10 वाला था। बात समझ में आ गया? अब चलते हैं हम लोग। ये आपका स्पेशल रूल यहाँ तक था जो कि ख़त्म हो चुका है। चलते हैं अगले संख्याओं की ओर। आपको मान के चलिए कि 38 का स्क्वायर करना है। आपके पास 2 ऑप्शन हैं जो कि मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था। या तो गुणा करके कर सकते हो, क्या 38 को 38 से गुणा करके कर सकते हो, या आसान सा तरीका है, आसान सा तरीका है, एकदम आसान सा तरीका है। आपने a + b का होल स्क्वायर जरूर पढ़ा होगा, जिसमें होता है a² + 2ab + b², है ना। हम लोग इस फार्मूले पर एकदम जल्दी कर सकते हैं बिना कुछ लिखे हुए। अब ये तो आपको नहीं बताना पड़ेगा मुझे कि हासिल को आगे ढोया जाता है, क्योंकि उसका नाम है कैरी। वो मिनाटी वाला नहीं, कैरी, हासिल,
कैरी का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ ढोना, इसको हम लोग ढो रहे हैं, है ना। अभी इसमें क्या है, प्लस है, तो हमने यहाँ पर हर जगह प्लस लगाया है। हालांकि इसको हम लोग पार्टीशन से समझेंगे। 3 8 दिया है यहाँ पर, अगर इस प्रकार से अगर दिया रहेगा, ठीक है, तो कैसे समझेंगे इसको, a का स्क्वायर 2ab b का स्क्वायर, बस यहाँ पर 2 संख्या हैं आपके, इसी पर बन जाएगा। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो बस उसको कैलकुलेशन करना है माइंड में, आईने के पूरा लिख करके बनाना है, बिल्कुल नहीं। देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है, पहले हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे, बी की तरफ से। बी की तरफ से हम लोगों ने शुरुआत किया है। बी की तरफ जब शुरुआत करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। तो 64 का क्या लिखेंगे, 4। हासिल कितना बचा है, 6। हासिल तो आगे चल करना पड़ेगा ना। चलिए एक बार हम पूरा लिख के बता रहे हैं आप लोगों को, ऐसे गड़बड़ा जाएंगे। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। इसको a मान लीजिए, इसको मान लीजिए b। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, हमने लिख लिया। 2ab, ये तो 2 तो फॉर्मूला में होता है, इसको इससे गुणा कीजिए, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 8 3 का 24, और 2 इसमें होता है फॉर्मूला में, तो 24 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 48, है ना। फिर यहाँ पर a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। आ गया आपका आंसर। अब कहेंगे कि इतना बड़ा आंसर आएगा, तो बिल्कुल नहीं। समझो 64 का 4, हासिल कितना बचेगा, 6 जाकर किस में जुड़ जाएगा, 48 और 6 54 की 4, हासिल कितना बचा, 5, ये जाकर किस में जुड़ जाएगा, 9 5 14। ये आप लोगों का आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए और करके देखते हैं। लेकिन आपने एक बार इस पर समझ लिया तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट करेंगे, ठीक है। समझो, हमें 62 का स्क्वायर करना है, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 62। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। हासिल तो नहीं बचा, खत्म, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, हासिल नहीं है इसमें। 6 दूनी का 12, जो भी गुना करेंगे उसका 2 गुना करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में 2 होता है। तो 6 दूनी का 12, 12 दूनी का 24 का 4, हासिल 2 बचा है, और 6 का स्क्वायर 36 2 38। ये 94 का करना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, हासिल 1 बचा है, 9 4 का 36, और फिर 2 गुना करेंगे तो 36 दूनी 72, 72 हुआ, और एक हासिल बचा है 73, हासिल कितना बच गया, 7। फिर 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, और 7 88। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट क्या है, वही है, बस इसको फॉलो करते हुए हासिल को आगे बढ़ाते जाना है। तो ये वाला जो पर्सन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। और कुछ संख्याओं को लेकर करते हैं जब तक आप लोग सीख नहीं जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, भगाओ इसको उधर, है ना। कोई भी संख्या लो, 53 का स्क्वायर करना है। अभी हम लोग अंडर 99 कर रहे हैं, अंडर 99। तो 53 का स्क्वायर करने पर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 5 3 15, अब 15 दूनी का 30, हासिल 3 बचा। 5 का स्क्वायर 25, 3 28। बीच वाले को नहीं भूलना है, 2 गुना करना है, बीच वाले को 2 गुना करना है। बात समझ में आ गया। और कोई संख्या ले लेते हैं, 48 ले लेते हैं। 8 का स्क्वायर 8 28 64, हासिल कितना बचा, 6 बच गया। इन दोनों गुना कर दीजिए, 8 चौका 32, 32 दूनी का 64, 64 6 70, हासिल अब कितना बच गया, 7। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 16 का 7 को कितना हो जाएगा, 23। तो फटाफट स्क्वायर करने का ये तरीका है, आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा, बस माइंड में रखना है किस फार्मूला पर क्या करना है, कंसेप्ट पे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से स्क्वायर समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्वायर आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो अगर समझ में आ गया होगा तो कुछ संख्याएं आप लोगों के लिए कमेंट में आप इसका आंसर दे देंगे, कोई समस्या नहीं है। चलो 5 संख्या। अब हम लोग चलेंगे स्क्वायर रूट की तरफ।
किसके तरफ? स्क्वायर रूट। ये नंबर आप लोगों ने देख लिया, इसको करना है आप लोगों को। चलो समझते हैं। चलते हैं स्क्वायर रूट की तरफ, एकदम फटाफट करने का तरीका। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है कि जैसे स्क्वायर में हम लोग संख्या को गुणा करके प्रोडक्ट लाते हैं, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग उसके मूल रूप में लाएंगे, उसी को क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं। और स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है, जिसको कहते हैं क्या? रूट। ये वाला जो है ना, आगे वाला ये करनी जैसा है, देखो ना, करनी जिससे राजमिस्त्री काम करते हैं, घर उठता है तो, ठीक है ना, तो करनी जैसा है ये, तो करनी जैसा है तो इसके लिए इसको करनी कहते हैं। सर्ट्स कहते हैं, ठीक है, SH नहीं होता है, SRUDS, सर्ट्स। तो इसको कहते हैं करनी। जैसे कोई संख्या अगर रूट में दिया है, बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये है कि इसके स्क्वायर रूट करना है। क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। इसके करनी में जब स्क्वायर रूट की बात करें तो उसमें हमेशा 2 साइलेंट रहता है, 2 लिखे या न लिखे, 2 को लिखे या न लिखे, आपको समझ में रखना है कि स्क्वायर रूट करना है। लेकिन अगर जब क्यूब रूट की अगर बात करता है तो उसके करनी में 3 जरूर लिखा रहेगा। तो जब करनी में 3 लिखा रहेगा, इसका मतलब ये है कि आपको उसका क्यूब रूट करना है। लेकिन जब कुछ भी नहीं लिखा हो, इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ही करना है। इस स्क्वायर रूट का जो वैल्यू होता है ना, किसी संख्या का पावर में 1/2 होता है। जैसे हम लोग इधर LHS कहते हैं, इधर RHS कहते हैं, तो जब रूट उधर जाता है तो पावर में 1/2 हो जाता है। जैसे किसी संख्या में हम लोग कहते हैं ना कि इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। उसी प्रकार से जब रूट हटता है तो पावर में 1/2 होता है। बात समझ में आ गई? इसमें कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस। दूसरी चीज़ ये है कि किसी संख्या के ऊपर में अगर इस प्रकार से दिया हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि रूट है, इसका मतलब रेकरिंग होता है। ये रिकरिंग का हम लोग आगे कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। रेकरिंग दूसरा होता है और रूट दूसरा होता है। बात समझ में आ गई? केवल ऐसे भी करके लिख दे, केवल ऐसे करके लिख दे, तो इसका भी मतलब समझिएगा कि ये स्क्वायर रूट ही करना है। बात समझ में आ गया? स्क्वायर रूट बनाने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? ध्यान से समझो, आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एक टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। वो टेबल मतलब वो पहाड़ा वाला टेबल नहीं है, ठीक। इधर हमें 1 से 10 तक की संख्या याद रखनी पड़ेगी। नंबर तो आप लोगों को पता है ना, नंबर। इधर हमारा जो हो जाएगा स्क्वायर। फटाफट बनाने के लिए याद रखना पड़ेगा, और याद करना इसको कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी समझाऊंगा, अभी याद हो जाएगा। चलो ध्यान दो, संख्या में हमें 1 से 10 तक अब इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करके इसमें लिखो। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का क्या होता है? 4। 3 का 9। 4 का 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। उसमें जो हमने पढ़ा यूनिट डिजिट, इसको यूनिट डिजिट कहें या लास्ट डिजिट कहें? लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर, ठीक है, लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर।
ध्यान से समझिएगा। स्क्वायर का लास्ट डिजिट हमें याद रखना है कि इसका क्या होता है। जैसे 1 में क्या है, लास्ट डिजिट या 1 डिजिट या यूनिट डिजिट। यूनिट मतलब होता है इकाई, उसमें एक वो संख्या है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 9, इसका क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इसका इकाई अंक से में मतलब है। इसमें क्या हो जाएगा 5, इसमें क्या हो जाएगा 6, 9 4 1 0। देखिए 1 4 9 6, 1 4 9 6, लास्ट में बीच में क्या हो जाएगा 5, 1 4 9 6, 1 4 9 6, बीच में क्या हो जाएगा 5। अगर ये चीज़ याद है तो आप लोग बना सकते हैं स्क्वायर रूट आसानी तरीके से। समझ में आ गया? तो इसको एक बार आप लोग लिख करके, ठीक है, ऐसे लेकर के आप लोग ध्यान से देख करके याद कीजिएगा। तो अब देखिए फटाफट कैसे बनता है। और जब हम लोग स्क्वायर रूट बनाने की ओर चलते हैं तो उसमें दो चीज़ हम लोग कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर। क्योंकि 1 1 2 बार आ गया है, 4 4 2 बार आया है, 9 9 2 बार आया है, 6 6 2 बार आया है, इसीलिए हमें कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है ना? जब कंपेयर में स्मॉल निकलेगा, ठीक है, तो बड़ी संख्या लेंगे, लार्ज डिजिट ले लेंगे, लार्ज डिजिट। ठीक है, स्मॉल या बराबर, स्मॉल या बराबर। अगर हमारा कंपेयर में उससे बड़ा आ जाता है, ग्रेटर देन आता है, तो स्मॉल डिजिट लेंगे। अभी समझ में आ जाएगा कि मैं इसका कहने का मतलब क्या है। बात समझ में आ रहा है? चलो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसे इसमें हमारा आया है 38 44 आया है, 88 36 आया है। ठीक है, इसको पहले हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कितना कितना आया था भाई? 38 44। देखिए 38 44। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? स्क्वायर रूट सीख रहे हैं। स्क्वायर रूट में ये साइन दिखेगा आपको, 2 दिखे या चाहे ना दिखे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग भाग विधि से बनाते हैं, स्क्वायर रूट बनाने का तरीका जो है 2 आप लोग को पता होगा। एक भाग विधि जिसको डिवीजन मेथड्स कहते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड। अब समझो कि इन दोनों के अलावा जो अभी हम लोग बना रहे हैं बाय ट्रिक, ठीक है, उसमें भी जब हम लोग डिवीजन मेथड बनाते हैं उसमें भी, या फैक्टराइजेशन मेथड बनाते हैं उसमें भी 2 संख्याओं का पेयर किया जाता है। ठीक है ना? पेयर मीन्स जोड़ा। क्या होता है? पेयर मीन्स जोड़ा, जो कि 7 से 14 फरवरी तक चलता है। तो पेयर लेते हैं। अब देखो, समझने की कोशिश करना एकदम पॉइंटली। 2 संख्याओं का हमने पेयर ले लिया, लास्ट ही संख्याओं का सिर्फ पेयर लेना है और किसी का नहीं। उसमें तो सभी का लेना पड़ता है, लेकिन इसमें नहीं। अगर आप लोगों को डिवीजन मेथड से पता होगा या नहीं पता होगा, नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड से तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, एक क्लास में उसका भी दे दूंगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ जो 38 44 है, क्या है भाई? 38 44। हमने यहाँ पर 44 का क्या किया है? पेयर लगा लिया है, क्योंकि 2 संख्याओं का पेयर। पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। कोई पूछे कि आप कितने चप्पल या जूते लगाते हो, तो एक पेयर। एक पेयर में क्या होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, वी हैव अ पेयर हैंड, हमारे पास 2 हाथ हैं, लेकिन ये क्या है? एक ही हाथ का पेयर है ना, हाथ का पेयर है। क्लियर है? अब समझो, तो यहाँ पर जो है 4, ये कब आया होगा? 38 44 कब आया है? जब किसी संख्या का स्क्वायर किए हैं तब आया है। किसी संख्या का स्क्वायर किए हैं तब। स्क्वायर करने के बाद लास्ट डिजिट किसका? 4 आया होगा। स्क्वायर करने के बाद लास्ट डिजिट किसका आया होगा? 4। यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है। किसका? तो किसका मतलब क्या? 8 का भी आया है और 2 का भी। किसका जी? 2 का भी आया है ना। यहाँ पर कहने का मतलब है किसका आया है, उसका मूल क्या है, ये देखना है। तो यहाँ पर 2 का 4 आया है, स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद किसका लास्ट डिजिट 4 आया है? किसका? तो किसका है ये? 2 का भी है और 8 का भी है। यही पकड़ना है, किसका है। जो लास्ट डिजिट हमारा दिख रहा है स्क्वायर में, हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो किसका है? बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर किसका है ये 2 का भी है या 8 का भी है, बस
अगर ये करने आ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लास्ट में हमारा 2 आएगा कि 8 आएगा, ऐसे तो नहीं बता सकते हैं। उसी के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो 38 है, 38 में किसका स्क्वायर जाएगा? 38 में किसका स्क्वायर जाएगा? स्क्वायर, मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो स्क्वायर आपको तो 10 तक याद रहना चाहिए। किसका स्क्वायर जाएगा? 7 का जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, नहीं जाएगा। यहाँ पर किसका होगा? 6 का, ठीक है ना। तो 38 में किसका जाएगा? 6 का। क्या जाएगा? स्क्वायर जाएगा। तो जिसका स्क्वायर जाएगा यहाँ पर, ये तो हमारा एक आंसर हो गया कि 6 होगा पहला डिजिट। लेकिन इसके बाद कौन सा होगा भाई, ये तो पता ही नहीं है कि 2 को लिखे कि 8 को लिखे। जिसका स्क्वायर जाएगा वो तो एक हमारा हो गया, लेकिन इन दोनों में से कौन सा होगा, इसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे कंपेयर होगा? जो हमारा 6 आया है ना, इसी का नेक्स्ट नंबर लेकर के गुणा करेंगे। क्या करेंगे? नेक्स्ट नंबर लेकर के गुणा करेंगे, ठीक है। कितना आ गया? 42। यहाँ पर 38 में 6 का जा रहा था, हमने 6 लिख लिया है। कंपेयर करने के लिए 7 कर लिया। अब इस 38 से ये जो 42 है वो छोटा है कि बड़ा है? तो आप कह रहे हैं कि बड़ा है। तो जब कंपेयर में हमारा बड़ा आएगा तो इन दोनों में से छोटा डिजिट होगा। जब कंपेयर में बड़ा आएगा तो इन दोनों में से क्या हो जाएगा? छोटा डिजिट होगा। हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? छोटा डिजिट। यही हमारा क्या है? आंसर है। कंपेयर में जब बड़ा आएगा तो छोटा डिजिट को लिखेंगे, मैंने बताया है ना। जब कंपेयर में छोटा आएगा तो बड़ा डिजिट लिखेंगे। तो 38-44 का हमारा क्या हो जाएगा? 62। क्या आएगा? 62 आया हुआ है यहाँ। इसको एक बार करते हैं पहले, फिर और भी हम आप लोगों को कराएंगे, उसमें घबराने की बात नहीं है। 88-36 है ना, ध्यान दो, समझते हुए चलना है। दो संख्याओं का पेयर 6 जो होता है या तो 4 का भी होता है, 6 का भी होता है, क्योंकि 4 का 16, 6 6 का 36, दोनों के लास्ट में 6 आएगा। किसका किसका है? तो 4 का भी है, 6 का भी है। अब यहाँ पर आपका बचा 88। 88 में किसका स्क्वायर जाएगा? तो 9 का जाएगा। 9 9 81। एक और बढ़ाएंगे इसमें कंपेयर करने के लिए, 90 हो जाएगा। यानी कि एक तो हमारा 9 होगा ही, लेकिन इसमें से कौन सा होगा, इसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर मतलब 88 और 90 में कंपेयर कीजिए। कौन? 88 से 90 जो है वो बड़ा है छोटा है? तो बड़ा है। तो बड़ा है तो क्या हो जाएगा? छोटा वाला नंबर हो जाएगा। है कि नहीं आसान? आगे समझिए। यहां पर जो 2 संख्याओं का पेयर ले लिए। 9 किसके किसके लास्ट में आता है? या तो 3 के लास्ट में आता है या तो 7 के लास्ट में आता है। 53 में किसका स्क्वायर जाएगा? तो 7 का। 7 7 49। एक संख्या बढ़ाएंगे 56 हो जाएगा। अब 53 से जो 56 है बड़ा है कि छोटा है? तो बड़ा है। तो बड़ा है तो एक तो हमारा 7 हो जाएगा, बड़ा है तो इसमें छोटा वाला। ये आंसर हो गया। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। देखिए इसको, एक जो दिया है 1 का भी होगा 9 का भी होगा, 2 संख्याओं का। अब यहाँ पर जो 47 है तो 6 का जाएगा, क्योंकि 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा ना, कम वाला लेकर जाना है। 7 6 42। अब इसे देखो, ये क्या है? छोटा है। तो एक तो हमारा तो ये होगा 6, जिसका स्क्वायर जाएगा वो तो होगा, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा होगा? तो इसके कंपेयर में 47 के कंपेयर में 42 छोटा है। तो छोटा है तो क्या हो जाएगा? बड़ा वाला नंबर। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं। 2 का भी होता है, 8 का भी होता है। 8 8 64, 9 9 81। 8 8 64, 8 का जाएगा। एक बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा? 72। यहाँ से तो 8 होगा, इसके कंपेयर में छोटा है, तो छोटा है तो बड़ा वाला, ठीक है। एक 5 डिजिट का देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 दिया है। 9 जो होता है आपका या तो 3 या तो 7। अब यहाँ पर बच गया 106। केवल 2 ही संख्याओं का पेयर लेना है, बाकी जो बच जाएगा उसका स्क्वायर देखना है कि उसमें किसका स्क्वायर जा सकता है। 106 में किसका जाएगा? 10।
एक बढ़ाएंगे 110 हो जाएगा, तो इससे ही ज़्यादा हो गया यानी कि छोटा वाला होगा। तो यहाँ से 10 और यहाँ से 3 यानी कि 103। 103 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये था स्क्वायर रूट करने का सबसे आसान तरीका। यहाँ पर 6 डिजिट का भी होगा तो बना लेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में 5 डिजिट 6 डिजिट बहुत ही रेयर केस में देता है, बहुत रेयर केस में। बात समझ में आ गया? तो ये था आप लोगों का पूरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करने का तरीका। बात समझ में आ गई? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करने का तरीका। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, उसमें भी कैलकुलेशन की क्लासेस, जिसमें हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे और साथ में परिमेयकरण भी पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।